नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाल टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हर एक के पास मोबाइल आ गया है। मोबाइल हमारे मतलब दैनंदिन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, जिसके बिना ना हम खा सकते, ना बैठ सकते, ना उठ सकते हैं, ना सो सकते हैं। तो मोबाइल एक अभिन्न अंग बन गया है। तो इन मोबाइल के माध्यम से विविध प्रकार के अपराध, विविध प्रकार के फ्रॉड, विविध प्रकार के मतलब आपको धोखा भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये मोबाइल वैसे देखा गया तो बहु उपयोगी भी हमारी चीज़ बन गई है। तो चलो देखते हैं कि इस मोबाइल के माध्यम से जो साइबर अपराध हो रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है, जो साइबर हमले से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करें। तो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं तो साइबर हमला होता रहता है। साइबर मतलब कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर के द्वारा हमारी निजी जानकारी की चोरी करके हमें ठगाना, हमें धोखा देना, ये साइबर अपराध है। तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि साइबर अपराध एक, देखिए, एक ऐसा अपराध है जिसे साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। किसी भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है। हमारे फ़ोन से कुछ डाटा चोरी जाना या हमारे कंप्यूटर से कुछ डाटा चोरी होके या हमारे बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लीक होना, ये साइबर अपराध में ही आ जाता है। या कंप्यूटर के माध्यम से कोई फ्रॉड करना, ये साइबर अपराध में आ जाता है। तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग हम करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग हम तो बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी उपयोग के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि मनोरंजन। मोबाइल के माध्यम से हम गाने सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, चलो बहुत सारा मनोरंजन उसके माध्यम से होता है। जैसे विविध प्रकार के गेम भी उसमें खेलते हैं। तो ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं हम, आजकल फैड हो गया है, हर कोई ऑनलाइन ख़रीदारी में लगा हुआ है। तो कभी कभी हम ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय भी अगर ऑथेंटिक साइट नहीं है तो वहाँ धोखा होने की संभावना अधिक होती है। ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई में तो सभी के पास मोबाइल आ गया है। ऑनलाइन पढ़ाई करते समय हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते कहीं साइट्स ओपन होती है या कहीं कोई फ़ोन्स आते हैं, कोई जानकारी मांगी जाती है, हम उनको वो जानकारी देते हैं और उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि हमें इस प्रकार का धोखा हो गया है। तो ऑनलाइन खाना मंगवाना, हम आजकल ऑनलाइन खाना मंगवाते, उस समय में हम अपनी जानकारी देते हैं या अपने मोबाइल बैंक से संबंधित जानकारी देते हैं और उसके कारण भी हमें धोखा होता है। ऑनलाइन अन्य किसी पैसे ट्रांसफ़र करना या कभी कभी पैसा ट्रांसफ़र करते समय भी ये जानकारी हो सकता है कि हम किसी को बोल देते पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए और वो हमारी जानकारी लीक होती है और वो वहाँ भी फ्रॉड होता है। अन्य ऑनलाइन सभी कार्य करते समय भी थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है। कैसे करें सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल। तो चलो देखते हैं कि नंबर 1, मोबाइल फ़ोन पर पासवर्ड लगाइए। बच्चों ध्यान दे दो कि आप वैसे देखा गया तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि फ़ोन लॉक सिस्टम से आपके सिवा कोई अन्य व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। अगर आपके फ़ोन को लॉक लगा दिया तो अपने मम्मी पापा भी उसको खोल नहीं पाएंगे, है ना। तो लॉक लगा दीजिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति घर के व्यक्ति से छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति आपके फ़ोन को खोल नहीं पाएगा। फ़ोन लॉक सिस्टम फ़ोन के चोरी या खो जाने पर आपके फ़ोन पर स्टोर डाटा को सुरक्षित रख सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो फ़ोन लॉक सिस्टम फ़ोन में
इंस्टॉल पेमेंट ऐप को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से सुरक्षित रखता है। यदि आप अपने फ़ोन को पिन या पासवर्ड के जरिए लॉक रखते हैं तो महीने 2 महीने पिन और पासवर्ड भी चेंज करना या बदलना आवश्यक है। बाद में दूसरा है कि लाइसेंस प्राप्त या विश्वसनीय ऐप या सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करें। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चलते समय हमें विविध प्रकार के क्लासेस वाले जो है कि हमें कोई ऐप की लिंक भेज देते हैं कि यहाँ आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, यहाँ आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, यहाँ आपको सारा फ्री में मिलेगा। अब बहुत बार ऐसा आ जाते हैं। तो लाइसेंस प्राप्त ऐप और स्टोर से ऐप डाउनलोड करने पर किसी भी प्रकार का कोई वायरस का खतरा नहीं रहता है। यदि आप बिना लाइसेंस या अविश्वसनीय ऐप को डाउनलोड करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि हैकर द्वारा उस ऐप में किसी वायरस का प्रोग्राम किए हो और आपका फ़ोन हैक हो जाए, जिस पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। एक बार अगर सपोज़ आपका फ़ोन हैक हो गया तो उनका पूरा नियंत्रण हो जाता है और वो अपने हिसाब से वो जानकारी वहाँ से लेते हैं। ये भी एक देखने की चीज़ है। समय समय पर फ़ोन पर जो ऐप अपने इंस्टॉल किए हैं अपडेट करते रहें। देखिए, हर एक को अपडेट करना पड़ता है, खुद को अपडेट करना है, इनको अपडेट करना है, मोबाइल को भी अपडेट करना पड़ता है, ताकि किसी भी प्रकार का बग ऐप, मतलब धोखेबाज कोई ऐप आ भी गया है या कोई वहाँ खराबी है, वहाँ कोई आपको लगता है कि नहीं है, संदेह डाउट है, तो अपडेट के जरिए वो दूर हो जाएगा। ऐप को डाउनलोड करते समय ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, आपके किस डाटा को एक्सेस करने की अनुमति मांग रहा है, या अन्य आवश्यक बातें भी अवश्य पढ़ ले और उस ऐप को। लेकिन बहुत सारे ऐप ऐसे हैं कि हम डाउनलोड करने से पहले वो मांग लेता है और हम तुरंत क्या कर देते, ओके 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 ले, ऐप डाउनलोड हो जाता है हमारा, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। तीसरा है, बैंक से संबंधित जानकारी फ़ोन में न रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल आदमी को भूलने की आदत लगी है और आदमी भूलता जाता है, इसलिए क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फ़ोन में रखने की कोशिश कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है, बैंक से संबंधित विशेषता जानकारी है, फ़ोन में न रखें। फ़ोन में बैंक का अकाउंट नंबर सेव न करें। देखिए, फ़ोन में इंटरनेट बैंकिंग की यूज़र आईडी व पासवर्ड सेव न करें। कभी कभी हमारे फ़ोन गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। फ़ोन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से संबंधित कोई जानकारी सेव न करें, क्योंकि ये जानकारी हमारी चोरी हो सकती है और हमें धोखा भी हो सकता है। 4 है, एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। लगभग सभी मोबाइल में होता है, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में ये तो होता ही है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एंटीवायरस फ़ोन में इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड होने वाला डाटा में मौजूद वायरस को स्कैन कर डिलीट कर देता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंटीवायरस समय समय पर फ़ोन को स्कैन करते रहें, ताकि फ़ोन में यदि कोई वायरस आ भी जाता है तो स्कैन होने पर डिलीट हो जाएगा। तो एंटीवायरस का उपयोग यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी करें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 5वां है, सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेल स्टेशन है, बस स्टैंड है, रेल स्टेशन है, ऐसी जगह पर वाईफाई का इस्तेमाल न करें। फ्री में वाईफाई इस्तेमाल करने की होड़ लगी रहती है। फ्री में अगर वाईफाई मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर साइबर अपराध से बचना है तो आप थोड़ा सा अपने लालच को रोक दे। फ़ोन हैकर द्वारा किसी अन्य को धमकी भरे संदेश, अश्लील चित्र व वीडियो भेजना, फ़ोन हैक कर किसी व्यक्ति को फिरौती की मांग करना, फ़ोन हैक कर किसी को ब्लैकमेल करना आदि मामले सामने आ जाते हैं जब आप सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा फ़ोन हैक करने की घटनाएं बहुत बार घटित होती हैं और जिसके कारण आपको धमकी दी जाती हैं, अश्लील चित्र व वीडियो भेजे जाते हैं जो
आपके लिए भी ठीक नहीं है। फ़ोन हैक कर किसी व्यक्ति को फिरौती की मांग भी की जाती है कि तुम इतना मुझे पैसा दे दो, नहीं तो तुमको ऐसा ऐसा, तो इस प्रकार की बातें उसमें होती है। फ़ोन हैक कर किसी को ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो सार्वजनिक जगह पर वाईफाई का प्रयोग ना करें। अनचाहे संदेश या ईमेल को न खोलें। मेरे छात्र आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी के पास मोबाइल गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। लॉटरी संबंधित संदेश आ जाते हैं कि तुमको इतने इतने रुपए की, करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, तो हम थोड़ा सा उसको खोलने की कोशिश कर देते हैं, और जैसे ही उस लिंक पर चले जाते हैं तो एक तो हमारे मोबाइल का डाटा उसके पास चला जाता है, नहीं तो वो हमें अपना डाटा की मांग करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट दीजिए, जिसमें आपको इतने इतने पैसे इतने इतने तारीख को जमा हो जाएंगे, ऐसा भी दिया जाता है। इस प्रकार को भी आपको ठगा जा सकता है। कॉलर ट्यून संबंधित संदेश भी आते हैं। बाद में अनचाहे जॉब संबंधित संदेश कि आपको इतना इतना करोड़ों रुपए का पैकेज वाला जॉब मिल रहा है, तो इस प्रकार का भी संदेश आ जाते हैं। अनचाहे सरकारी योजना संबंधित संदेश, गांव में ऐसा हो जाता है कि तुमको ये सरकारी योजना है, तो आप अपना इतना इतना ये जानकारी दीजिए, आपको वो योजना का लाभ मिलेगा, तब उसमें भी कुछ लोग ठगे जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। बाद में इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करें। जो भी आजकल इंटरनेट के बिना भी कुछ नहीं है, मोबाइल है तो इंटरनेट, और इंटरनेट है तो मोबाइल है। क्योंकि इंटरनेट को अगर हम नेगेटिव माइनस कर देते हैं और मोबाइल चलाने की कोशिश कर देते हैं, तो बस क्या कहेंगे कि अंधे को लकड़ी का सहारा। तो अंधा एक तो लकड़ी के सहारे से नहीं चल सकता है, वैसे इंटरनेट के सिवा हमारा मोबाइल भी नहीं चल सकता है। क्रोम या सफारी पर किसी भी वेबसाइट खोलने से पहले, उसके यूआरएल की जांच अवश्य कर ले। वेबसाइट पर फ्री में मिलने वाले पेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड न करें। इंटरनेट पर किसी भी अविश्वसनीय वेबसाइट को न खोलें जहां आपको लगता है कि धोखा हो सकता है, तो कृपया उसे खोलने का कोशिश भी न करें। सोशल नेटवर्किंग साइट का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। ये महत्वपूर्ण है बच्चों कि आप तो विविध प्रकार की डाउनलोडिंग कर रहे हैं, विविध प्रकार का शिक्षा से संबंधित या पाठ से संबंधित हो, बहुत सारी जानकारी खोजने की आप कोशिश करते हैं। आजकल ऐसा एक कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल न करता हो। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, अन्य सोशल साइट भी है। पर ये सभी को क्या इनका सही और सुरक्षात्मक तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, इसकी जानकारी है? यदि नहीं है तो जान लेना आवश्यक है कि किस प्रकार इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, उसके बारे में जान लेना भी आवश्यक है। बच्चों ध्यान दे दें, सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी अन्य अनजान व्यक्ति की, जो हमें पहचान में नहीं आता ऐसा कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति की, वो चाहे महिला हो या पुरुष, न उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार करे ना उसको एक्सेप्ट करे। तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अनजान व्यक्ति के संदेश का न जवाब दे। कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता ही नहीं है ये व्यक्ति कौन है, किसने मुझे भेजा है, क्या है, तो आपको ना एक्सेप्ट करना है उसे, ना रिक्वेस्ट करना है उसे, और कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्राइवेसी का पूर्ण रूप से प्रयोग करें। सोशल नेटवर्किंग साइट न अनजान व्यक्ति द्वारा पैसे मांगे जाने पर जवाब न दे। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे पैसा मांग रहा है तो उसके ऊपर कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी है, और विशेषता बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो ये बच्चों को ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर ऐप को अपडेट करते रहे। मोबाइल फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर है उसको बार बार अपडेट करते रहे, उनमें इंस्टॉल ऐप को समय समय पर अपडेट करते रहें, ताकि फ़ोन में आने वाले नए सिक्योरिटी पैच आपके मोबाइल फ़ोन पर अपडेट हो जाए, वो ऐप में मौजूदा कोई बग हो तो सही हो जाए। ये भी महत्वपूर्ण है। जो 10वां है, मोबाइल फ़ोन खो या चोरी हो जाने पर
आप क्या करें? मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो क्या करें? तो जब भी कभी आपका मोबाइल फ़ोन खो या चोरी हो तो ऐसे तत्काल ऑनलाइन या थाने में जाकर मोबाइल फ़ोन खो जाने की या चोरी हो जाने की सूचना देकर रिपोर्ट अवश्य दर्ज कराएं और उसकी एक कॉपी अवश्य प्राप्त करें। ये बहुत ज़रूरी है। अपना फ़ोन चोरी हो गया, हो सकता है कि अपना फ़ोन चोरी हो गया और आपने कहीं उसकी सूचना नहीं दी है, लेकिन आपके फ़ोन के माध्यम से कोई बड़ा फ्रॉड कार्य हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप हो सकते हैं। हो सकता है आप नहीं कर रहे, लेकिन आपके फ़ोन के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति अगर कर रहा है तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ोन आपका है। इसीलिए आपका फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है तो ये सबसे पहले बताना आवश्यक है। जब भी कभी आपका मोबाइल फ़ोन खो या चोरी हो तत्काल ऑनलाइन थाने में जाकर मोबाइल फ़ोन खो या चोरी हो जाने की सूचना देकर रिपोर्ट अवश्य दर्ज कराएं। उसके पास अपने पास एक कॉपी भी रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज के डेट में इतना ही। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इस साइबर अपराध से बच सकते हैं और ना इस साइबर अपराध आपको ठगा देगा। तो आवश्यक है कि इसमें सावधानी बरतें और सावधानी ही आपको बचा लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।